इस दुनिया में बहुत से ऐसे बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह के बनाए हुए निजाम को बदलने की कोशिश की। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर खुद को खुदा कहा और लोगों से अपनी इबादत कराई। इन्हीं झूठे खुदा कहने वालों में एक बादशाह था, नमरूद। नमरूद को अल्लाह ने पूरी धरती की बादशाहत दी थी, लेकिन वह इतना घमंडी और नाफरमान हो गया कि अल्लाह को ही जंग के लिए ललकार दिया। उसने एक टावर बनवाया और तीर आसमान में मारा और तीर खून से लथपथ होकर आया। सवाल यह है, खून कहां से आया और अल्लाह ताला ने नमरूद को इस गुमान में क्यों छोड़ दिया कि उसने आसमान के खुदा को जख्मी कर दिया है। अकेला ऐसा जाहिल और जालिम शख्स जिसने खुद को खुदा कहलवाया था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला को जंग के लिए ललकारने वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था, और जब इस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह ताला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह ताला ने कौन सी हकीर मखलूक के जरिए उसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया ताकि वो पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाए। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमरूद बाबुल शहर का राजा था। रिवायतों में आता है कि उसने 400 साल तक राज किया। उस दौर में बुत परस्ती आम थी। लोग मूर्तियों को पूजते और नमरूद को अपना खुदा मानते थे। ऐसे अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिदायत के लिए भेजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया और कहा, ऐ लोगों, अल्लाह एक है, वही सबका मालिक है, उसी की इबादत करो। लेकिन कौम ने उनकी बात न मानी। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने का इरादा किया। जब लोग अपने त्योहार पर गए तो वे बुतखाने में गए और सभी मूर्तियां तोड़ दी, सिर्फ एक बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया। जब लोग लौटे तो उन्होंने अपने खुदाओं को टूटा देखा और बोले, इब्राहिम, क्या तुमने ये किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह बड़ा खुदा नाराज होकर बाकी खुदाओं को तोड़ गया, अगर बोल सकता है तो पूछ लो। लोग चुप रह गए, लेकिन सच मानने से इनकार कर दिया। नमरूद गुस्से से आग बबूला हो गया और हुक्म दिया, इब्राहिम को आग में जला दो। एक विशाल मैदान में लकड़ियां जमा की गईं और आग इतनी बड़ी थी कि लपटें आसमान को छू रही थीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनिक से उस आग में फेंका गया। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बोले, क्या आपको मदद चाहिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब से हाँ, वही मेरे लिए काफी है। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और आग ठंडी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुरक्षित निकल आए। लोग हैरान रह गए, मगर नमरूद ईमान नहीं लाया। नमरूद ने एक बार अपने लोगों से कहा, अगर आसमान में कोई खुदा है तो मैं उसके तक पहुंचकर उसे हरा दूंगा। उसने एक बड़ा टावर बनाने का हुक्म दिया। कहा जाता है टावर कई हफ्तों और दिनों तक बनता रहा। जब वह ऊपर पहुंचा तो अपना तीर कमान लाया और आसमान की तरफ निशाना बनाकर तीर चलाया। कहा जाता है कि अल्लाह ने इस घमंड भरे काम का जवाब दिया और तीर खून से लथपथ वापस आया। नमरूद की सिपाहियों ने यह देखा और चिल्लाए, देखो, उसने आसमान के खुदा को जख्मी कर दिया। लेकिन यह सिर्फ उनका झूठा घमंड था। अल्लाह ने उन्हें एक निशानी दिखाई ताकि नमरूद को छोटा किया जाए, पर नमरूद फिर भी नहीं समझा। वह अपने घमंड में डूबा रहा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया। इब्राहिम, बतो, तेरा खुदा कौन है? इब्राहिम बोले, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा और बोला, मैं भी देता हूं। उसने एक कैदी को मार दिया और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो, मैंने भी एक को मौत दी और दूसरे को जिंदगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू खुदा है तो इसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। नमरूद लाजवाब हो गया, मगर फिर भी नहीं माना। बोला, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उससे कहे कि मेरी फौज से जंग करे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, अल्लाह का लश्कर तैयार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, मेरे रब की फौज तैयार है, क्या तू तैयार है?
नमरूद ने 3 दिन की मोहलत मांगी और दुनिया भर से फौज इकट्ठी की। जब उसने अपनी सेना तैयार कर ली तो बोला, अल्लाह की फौज को बुलाओ, मैं तैयार हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और मच्छरों की एक फौज भेजी। इतने मच्छर थे कि आसमान काला पड़ गया। उन्होंने नमरूद की सेना का खून पी लिया, गोश्त खा लिया और हड्डियां बाकी रह गईं। नमरूद डर कर अपने महल में छिप गया। तभी एक लंगड़ा मच्छर उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसकी नाक में घुसकर दिमाग तक पहुंच गया। जब वह मच्छर उसके दिमाग को काटता, नमरूद दर्द से पागल हो जाता और अपना सिर दीवारों से मारता। उसने हुक्म दिया, जो भी मेरे पास आए पहले मेरे सिर पर जूते मारे। इससे उसे थोड़ी देर आराम मिलता। आखिरकार कई दिनों की तकलीफ के बाद वही छोटा मच्छर उसके दिमाग में घूमते घूमते उसे मौत के घाट उतार गया। वो नमरूद जो खुद को खुदा कहता था, उसे अल्लाह ने एक छोटे मच्छर से हलाक कर दिया और यूं वो पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गया। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।